एनवी निमित्त के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक NAMIS एंड बोल्वे मशीन क्रिकेट की टुकड़ी शक्ति का परिचायक इस वक्त कर्तव्य पथ पर चलते हुए इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। और ये टैंक भारतीय नवाचार की विध्वंसक शक्ति का परिचायक है। NAMIS को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये अपने आप में एक फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक टैक्टिकल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो 5 किलोमीटर दूर तक किसी भी दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। हर मौसम में गतिमान लक्ष्यों पर इसका सटीक हमला भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन्फेंट्री कॉलम भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले ये कॉलम, जिसमें कैप्टन लक्षेश सिहाग के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल है, जिन्हें दुर्गम इलाकों विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में युद्धाभ्यास के लिए डिजाइन किया गया है। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, इसके साथ ही इनके बाद लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम अहलावत है। इनका नेतृत्व क्रमशः लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। ये सिस्टम घातक युद्धों के लिए उन्नत सुरक्षा और मारक क्षमता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system, proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defense Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50
Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center and Ladakh Scouts Regiment Center, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Center and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Center and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Center, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. The regiment honored with 12 theatre honors, 9 battle honors. कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।